आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर की। इससे पहले भी हम इसके बारे में एक बार बात कर चुके हैं। मैंने वो अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर की थी जिसमें ₹40 के आसपास हमारी एंट्री थी और ₹70 के आसपास एग्जिट थी। लेकिन स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन आया और कल के दिन में स्टॉक ने एक साइन दिया। और साइन कितना बड़ा था मालूम है आपको? करीब 15% का बुल रन था इंट्राडे में। लास्ट आवर में जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा गिर गया, लेकिन तब भी 10% गेन के साथ इसने कल के दिन में क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक में कुछ ना कुछ तो हुआ है। आखिर इतनी बड़ी हलचल आने की कोई ना कोई तो रीजन होंगे। लेकिन साथ में आप ये भी समझो कि हम किसी ऐसे स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। अगर कभी हम बात करते हैं फंडामेंटली स्टॉक की, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 100 के स्टॉक्स की, तो हम सीधे सीधे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं क्योंकि वहां पर फंडामेंटली कुछ बात करने के लिए ज्यादा रहता नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा पेन दिया है। अराउंड 17 ईयर, 17 साल का पेन है ये। लेकिन 2024-25 में कंपनी की हालात सुधर रहे हैं। मैं अभी आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है आपको कि कभी भी इस तरह के स्टॉक्स में एक बार जब सेलिंग आ जाती है तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम लगता है। इसमें शॉर्ट टर्म स्विंग्स और मिड टर्म स्विंग्स बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे कि हमने लास्ट स्विंग किया था ₹40 पे बाय करके ₹70 के आसपास एग्जिट किया था, वैसा ही कुछ इस बार फिर से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन टेक्निकल से पहले हम बात करेंगे कि आखिर रीजंस क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये, कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया है अराउंड 44.68 सीआर का। और अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात कर लूं तो कंपनी को घाटा था। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी में कुछ तो ग्रोथ दिखी है क्वार्टर टू क्वार्टर की अगर हम बात करें। सेकेंड चीज क्या है कि इनके जो 2 थर्मल प्लांट हैं, एक तो रोजा 1200 मेगावाट का और दूसरा ससान जो कि 3960 मेगावाट का है। ये करीब 97-91% कैपेसिटी से चल रहे हैं, यानी कंपनी अपनी फुल पोटेंशियल पे काम कर रही है। ठीक है, ये तो रहा एग्जिस्टिंग कंपनी का पोटेंशियल। अब बात करते हैं उस गेम चेंजर की जिसने रिलायंस पावर को फिर से लाइमलाइट में लाया है। सबसे पहला क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी 2.5 गीगावाट की। ठीक है, ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के। साथ में इनका जो बैटरी स्टोरेज को लेकर प्रोजेक्ट है वो भी अराउंड करीब 6000 मेगावाट के आसपास का है। तो ये जो 2 प्रोजेक्ट है ना, ये कंपनी के आने वाले विजन को बताते हैं, जिससे कि एक उम्मीद क्रिएट होती है कि हाँ, स्टॉक्स में कुछ न कुछ अच्छा हो रहा है, कंपनी कुछ न कुछ नया बढ़िया करने का प्लान कर रही है। साथ में कंपनी कुछ फंड रेज भी करना चाहती है। एफपीओ से 6000 सीआर और डिवेंचर से करीब 3000 यानी 9000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा हाल ही में कंपनी ने राजस्थान सरकार से 6000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट भी साइन किया है। राइट, इतना ही रिलायंस पावर ने भूटान में भी 500 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट के लिए बिड किया था और वो भी इनके पास आ चुका है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कंपनी के प्रोजेक्ट्स बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए पैसा कहां से आएगा? इन सब चीजों के लिए पैसा बाजार से आएगा। इसके लिए कंपनी ने प्लान किया है 6000 का एफपीओ लाने का। ठीक है, और साथ में 3000 सीआर जो है ना, ये डिवेंचर से भी उठाने की योजना बना रहे हैं। तो अभी जाकर एक सेंटेक्स बन रहा है कि हाँ भाई, कि कंपनी किस तरीके से आगे काम करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये अच्छाई है और इसके साथ साथ में कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। मैंने पहले भी बताया कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी नहीं है, तो कदम यहाँ पे फूक के रखने हैं। टेक्निकल एंट्री भी बनेगी, टेक्निकल एग्जिट भी बनेगी, लेकिन हमें ये सबसे पहले क्लियर करना है कि कंपनी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जिससे कि हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा कर पाए। अब बात करते हैं निगेटिविटी की। निगेटिव तो सबसे पहला लोन है। अभी भी कंपनी में अच्छा खासा डेप्ट मौजूद है। वैसे तो कंपनी ने 3827 शेयर का डेप्ट इस साल रिलीज भी किया है, यानी खत्म किया है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी पे डेप्ट अच्छा खासा है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है और जैसा हम नंबर देख रहे हैं कि कंपनी का इंटेंशन है कि इन डेप्ट को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, वो हमें साफ साफ दिख रहा है। तो कंपनी धीरे धीरे रिकवरी मोड पर चल रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज क्या है ना, इन्वेस्टर का भरोसा इस पे से खत्म हो चुका है। 2008 में लिस्ट हुआ, उसके बाद धोती खोल के इसकी पिटाई हुई। स्टॉक करीब ₹1 के आसपास चला गया कोविड क्रैश में। अब जाकर ये करीब मान के चलो 45 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ₹70 का हाई भी है। तो इतनी बड़ी जब उठापटक होती है ना, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी से थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं। रिटेल
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे-जैसे कंपनी के फंडामेंटल सुधर रहे हैं, इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट आना चालू हो जाता है। तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। जो बहुत अच्छा है उसका हल्का-सा खराब भी जो होता है ना, वो नेगेटिव होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप आईटी सेक्टर देखिए इस समय, ठीक है? अब इसका कॉन्ट्रा पहलू भी होता है। जो बहुत खराब होता है ना, उसमें हल्की-सी उम्मीद भी बहुत अच्छी मानी जाती है। यही कहानी रिलायंस पावर के साथ में है। जैसे-जैसे इसने लास्ट 2 साल में काम किया है और उसके रिजल्ट्स दिखने चालू हुए हैं, वैसे-वैसे कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न दे चुकी है या बहुत अच्छी रिकवरी कर चुकी है। आपने अगर इसे 2023-24 में इन्वेस्टमेंट किया हो तो आपके रिटर्न बहुत बढ़िया हैं। और इसी पर मैं बात करता हूँ कि अब हमें ये ध्यान देना है कि इसमें किस तरीके से एंट्री बनाएँगे, किस तरीके से एग्ज़िट करेंगे, ठीक है? और फंडामेंटल की बात मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ जिससे कि कंपनी की एक्चुअल स्थिति पता चल सके। यही चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कंपनी में डेब्ट है। मैं मानता हूँ कि इन्वेस्टर्स का यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान दें पिछले कुछ सालों में तो इन्होंने अपने डेब्ट को कम किया है। और अगर हम बात करें लास्ट के 2-3 सालों के रिटर्न की तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। तो फिर यहाँ धीरे-धीरे ट्रस्ट बिल्ड होना चालू हो सकता है। लेकिन हम यहाँ इन सब चीज़ों को पॉजिटिव और नेगेटिव समझते हुए अपनी एंट्री एग्जिट प्लान करेंगे। ये होप आपको मेरा कंसर्न समझ में आ रहा होगा। अब हम फंडामेंटल की बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल की। एंट्री क्या है? टेक्निकल एनालिसिस से एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है तो उसका रिस्क क्या है और साथ में रिवार्ड कितना है? तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। रिलायंस पावर का वीकली चार्ट है। प्राइस स्ट्रक्चर आपके सामने है। मैं आपको सबसे पहले बुल रन कैसे होता है और बुल रन में प्राइस कैसे चलता है आपको पहले भी समझा चुका हूँ। उसमें फॉर्मेशन क्या होती है? हायर हाइज की। हायर हाइज कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लीजिए ये हाई लगा, उसके बाद ये लो आया, ठीक है? प्रीवियस लो नहीं ब्रेक हुआ, उसके बाद एक नया हाई लगा। तो इस हाई से ये हाई जाता है और इसी को हम हायर हाइज कहते रहते हैं। जब तक प्राइस ऊपर जाएगा हायर हाइज लगता रहेगा, कोई लो ब्रेक नहीं करेगा। और आपको ये चीज यहाँ पर क्लियर दिख रही है। करीब 2023 यानी 8 रुपए से अभी तक में अगर मैं बात करूं 48 रुपए के आसपास चल रहा है तो इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए। ये वीकली चार्ट है, इसमें आपको क्लियर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पिक्चर आधी है। अब पर आपको पूरी पिक्चर देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा इसके मंथली चार्ट में। और अब आपको दिखेगा यहाँ से स्ट्रीट फॉलिंग नाइफ यानी 300 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था और लो जो मारा है वो करीब 1 रुपए के आसपास। तो इसी की वजह से मैंने आपको फंडामेंटल समझाने की कोशिश की कि आप सबसे पहले समझो कि जो आदमी यहाँ फंस चुके हैं वो क्या करेंगे? स्टॉक में सप्लाई कंटिन्यू देंगे, एवरेज करके निकलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस फंस के चलेगा और इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म और मिड टर्म स्विंग्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से देखो, जब रिकवरी आया था तो किस तरह का मोड था? 385%। ध्यान देते रहिएगा, ठीक है? और उसके बाद फॉल कितना हुआ? 50% का। फिर इसने क्या किया? यहाँ से एक स्ट्रेट रन मारा, ठीक है? अराउंड आप मान के चलो करीब 941% और उसके बाद डाउन साइड कितना मारा? 63%। अक्सर आप लोग क्या बात करते हो मालूम है? आप बात करते हो रिवार्ड की। अब यहाँ पर जितने लोग भी दिख रहे होंगे ना वो पट क्या दिख रहे होंगे? 266%, 941%, 385%। क्या नहीं दिख रहे हैं? वो है डाउन साइड। 63% टूट गया, 41% टूट गया, ठीक है? 50% टूट गया। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया भाई? अगर 63 टूट गया 37,000 बैठ पाओगे? अपने आप से सवाल पूछना, ठीक है? रिटर्न की बात मत करो, रिटर्न कोई जानता ही नहीं। आपने इन्वेस्टमेंट किया वहां से 63% टूट गया तो क्या होगा? बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। तो अपने फियर को कैलकुलेट किया करो। कभी भी ट्रेड करना हो तो सबसे पहले अपने फियर को कैलकुलेट करो। प्राइस की स्ट्रक्चर को देखो, प्राइस की बिहेवियर को देखो, फिर अपने डर की जो कैलकुलेशन आपने की है उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करो। अब आपको किसी जगह पे भी मैं दिखाऊं तो भाई साहब ने 40%, 50% तो लो मारा ही है। अभी रिसेंट वाला भी आपको 45% दिख रहा है, ठीक है? अब इसमें एक सिमिलरिटी है 45, 41, 48, 63, 50। ये जो मूव आया था ना ये बहुत बड़ा मूव था। उसके हिसाब से एक तरीके से आप देखिए कि उसी हिसाब से करेक्शन है। जब स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो आपको मिलता है 40 से 50% ये करेक्ट हो जाता है और एवरेज ये 150%, 200% के आसपास रिटर्न देता है। जिस इसका कैलकुलेशन इसी को कहते हैं
डाटा कैलकुलेशन, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब नहीं होता है पैटर्न काउंट कर लो, ब्रेकआउट देख लो, डेटा भी देखो, डेटा भी रीड करना सीखो। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें प्राइस स्ट्रक्चर भी मालूम है, हमने कैलकुलेशन की है कितना करेक्शन हो सकता है, और साथ में हमने रिवार्ड की भी कैलकुलेशन की है। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं मंथली चार्ट का, अब काम है हमारे डी के चार्ट का, और हम इसके लिए किसमें जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम में। लेवल क्या मिला, 51 रुपीज। ये क्या है, अभी आपको कैलकुलेशन समझाई थी ना हायर हाइज की, ये ट्रेंड होता है, ठीक है। मंथली चार्ट में आपको दिखाया था। डेली चार्ट में क्या है, लोअर लोस, राइट ना। अब यहाँ पे क्या हुआ है, लो स्टॉप हो चुका है, क्या ब्रेक होने वाला है, हाई। तो इस हाई से जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकने लगेगा ना, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हायर हाई। किसका है, अप ट्रेंड का। किससे मैच होगा, डेली स्ट्रक्चर मंथली चार्ट से। दोनों मंथली, वीकली, डेली, ये तीनों अलाइन हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब यहां से अगर हम 51 रुपीज से एंट्री मारते हैं तो हमको मालूम है 43 इज अवर स्टॉप लॉस। इस सिस्टम की खासियत ही यही है कि सबसे पहले आप मंथली टाइम फ्रेम में देखो आप कहां पर हो, यानी स्टॉक का या स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश स्ट्रक्चर है, देख लिया। डेली में आके देखो क्या डाउन साइड चल रहा है, ये भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब वेट करो कि कब डेली स्ट्रक्चर बुलिश होगा, जो कि मंथ और वीक से मैच करेगा, जिसकी वजह से आपको एक पुल बैक एंट्री मिलेगी। हम बात कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में, जो अभी तक आपको एंट्री नहीं दिख रही थी, कैलकुलेशन था आपके पास लेकिन एंट्री नहीं दिख रही थी, वो एंट्री क्लियर आपको डेली चार्ट में दिखने लगेगी। और साथ में ये एंट्री के साथ में आपको स्टॉप लॉस भी बताता है और मिनिमम टारगेट भी बताता है कि भैया प्रीवियस हाई तो लग सकता है। तो इस जगह पर आराम से आपके पास बहुत ही बढ़िया ट्रेड सेटअप है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको थोड़ा बस अपनी एनालिसिस साथ में करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको डेटा रीडिंग सिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर प्राइस स्ट्रक्चर पकड़ना सिखा रहा हूँ। स्टॉक बहुत अच्छा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की एनालिसिस आप खुद कर सकें और इस पर अपने अच्छे ट्रेड प्लान कर सकें। तो यहाँ पर ये मेरा पूरा सेटअप है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये सेटअप हमने पहले यहाँ पर भी पकड़ा था, प्रीवियस एनालिसिस मेरी यहाँ पर भी थी। तो आप देख सकते हैं कि इतने बढ़िया रिटर्न आए बहुत कम समय में, और यही चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। तो बस इतना ही है। आप बताओ अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट किया करो यार, अगर कुछ सुधारने की ज़रूरत है। देखिए हम अपने हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं, नहीं मालूम आप क्या सोचते हो, क्योंकि ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा है, कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं समझ में आता है। तो अपनी कमेंट्स ज़रूर किया करिए अगर कुछ समझ में नहीं आता। अगर अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करना भी मत भूलिए, दोनों चीज़ों की इक्वली ज़रूरत है मुझे। तो बस इसी नोट के साथ मैं इस एनालिसिस को क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। अगर नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।